शुरुआत प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यह हवाई अड्डा आधुनिक है, पर माहौल अलग और नियम सख्त हैं। यात्रियों की गिनती सीमित और हर ओर सुरक्षा रहती है। उत्तर कोरिया से सीधे भारत के लिए आमतौर पर फ्लाइट नहीं मिलती। अधिकांश यात्री बीजिंग या काठमांडू होते हुए जाते हैं। हम मान लेते हैं बीजिंग के लिए फ्लाइट लेते हैं। प्योंगयांग से बीजिंग की उड़ान लगभग 2 घंटे की होती है। यह छोटा किंतु महत्वपूर्ण चरण है। लगभग 2 घंटे खिड़की से आप नदियां और पहाड़ देख पाएंगे। बीजिंग एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यहां से दिल्ली के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिल जाती है। ट्रांजिट छोटा और सुव्यवस्थित होता है। बीजिंग से दिल्ली की उड़ान लगभग 6 घंटे की होती है। यह मार्ग हिमालय के ऊपर से गुजरता है। एक खूबसूरत अनुभूति। मौसम साफ हो तो बर्फीली चोटियां दिखती हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी और विशाल दिखती हैं। हर चोट पर प्रकाश और छाया का खेल होता है। यह नजारा यात्रियों के लिए खास अनुभव बन जाता है। लंबी उड़ान के बाद हम दिल्ली के करीब आते हैं। शहर की रोशनी और हलचल दिखने लगती है और अंततः लैंडिंग। लगभग कुल 8 घंटे की यात्रा के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ माहौल खुला, आधुनिक और हलचल भरा है। यात्रियों की रौनक और विविधता स्पष्ट दिखती है। प्योंगयांग की शांति और कड़ाई, इसके विपरीत दिल्ली की रौनक और हलचल। दोनों ही दुनिया अलग पर समान रूप से ही दिलचस्प हैं। यात्रा के छोटे छोटे पल, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, विमान में छोटी छोटी सहूलियतें इस सफर को आरामदायक बनाती हैं। कुछ मिनटों के लिए हर कोई खामोश होकर नजारों में खो जाता है। बीजिंग कनेक्शन तेज और सुव्यवस्थित रहता है। थोड़ा आराम या एक छोटा सा ब्रेक, बस अगले गेट की प्रतीक्षा। फिर से बोर्डिंग और अगला चरण शुरू। रास्ते के शांत पल, सूर्यास्त की रंगत, नीचे जगमगाती रोशनी, एक अलग ही दुनिया। थोड़ी नींद, थोड़ी चाहत, यात्रा का मिश्रण। दिल्ली में इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम, एक त्वरित प्रक्रिया। बाहर शहर की गर्माहट और जीवन का परिचय। कदम बाहर, नई धड़कन, नई कहानी। यह एक काल्पनिक लेकिन हकीकत से जुड़ा सफर था। एक बंद देश से खुले शहर तक। धन्यवाद। अगली यात्रा तक जुड़े।